परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इस्तर का किताब उसका 2 अध्याय उसका 17वां पद पर लिखा है, राजा ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राज मुकुट रखा और उसके वस्ती के स्थान पर पटरानी बनाया। हालेलुया। वचन में एस्तेर के बारे में लिखा है, वो एक अनाथ लड़की था। माता पिता नहीं रहने के कारण मर्देकाई जो उसका चाचा उसको अपने बेटी करके पाला। एस्तेर के अलावा हदसा करके एक नाम भी उसका है। राजा शेर का पटरानी बनने का पद भी यहोवा ने एस्तेर को दिया। वो हमेशा परमेश्वर का अधीन में रहती थी। 2 अध्याय उसका 20वां पद पर लिखा है, एस्तेर ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था, क्योंकि मुर्देकाई ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी कि न बताए। और एस्तेर मुर्देकाई के बात ऐसी मानती थी जैसे कि उसके जहाँ अपने पालन पोषण के समय मानती थी। हालेलुया। वो राजा शेर का पटरानी बनने के बाद भी अपना चचा मुर्देकाई के बातों को मानती थी। परमेश्वर का आज्ञा का पालन करने के साथ साथ हम दूसरों के भी आदर सम्मान देना चाहिए। अपने माता पिता खुद लोगों को भी आदर करना चाहिए। हालेलुया। इस तरह के पटरानी होने के नाते भी दूसरों को प्रेम करने के लिए, ऐसे लोगों को आदर सम्मान करने के लिए वो आगे थी। हालेलुया। 4 अध्याय उसका 4वां पद पर एस्तेर रानी की सहेलियों और खोजों ने जाकर उसको बता दिया। तब रानी शोक से भर गई और मुर्देकाई के पास पत्र भेजकर एक कला की टाट उतार कर इन्हें पहन ले। हालेलुया। प्रियो, हम प्रभु हालेलुया, यहोवा आपको कितना ऊंचे स्थानों में खड़ा कर दिया तो भी कभी हम घमंड नहीं करना चाहिए। अपना घर परिवार लोगों के लिए, आस पड़ोस लोगों के लिए, अपने मसीह की कलीसियों को भी लिए जो दर्द और तकलीफ में जो गुजर रहा है, ऐसे लोगों को प्रेम करने के लिए, उनमें हालेलुया उन लोगों के लिए आदर सम्मान करने के लिए सदा सन्नद्ध रहना चाहिए। ऐसे लोगों का आंसू पोंछने के लिए, परमेश्वर का प्रेम दिखाने के लिए हम लोगों को हालेलुया आगा आना चाहिए। 4 अध्याय उसका 14वां पद पर लिखा है, हालेलुया, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों को छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट हुई। हालेलुया। एस्तेर रानी ने हमेशा समय को बहुमूल्य समझते थे। हम लोगों भी ऐसा होना चाहिए। जो समय अवसर आपको मिलते हैं उसको उचित तरीक़ा से प्रयोजन करना चाहिए। हम आलस होकर नहीं बैठना, वरन हम लोगों का कुछ उत्तरदायित्व है, उसका पूरी रीति से निभाने के लिए हम चौकस रहना चाहिए। हर देश के लिए, कलीसियों के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। 4वां अध्याय उसका 16 पद पर लिखा है, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निकट उपवास करो। 3 दिन रात न कुछ खाओ और न कुछ पीओ। मैं भी अपने सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूँगा। हालेलुया। उपवास और प्रार्थना का शक्ति कितना है ये अपना जीवन में एस्तेर रानी हालेलुया सबको दिखाया। संकट का समय में उपवास और प्रार्थना करने के लिए वो तैयार हो गई। हालेलुया। प्रियो, आपको भी अपना संकट का समय में परमेश्वर का निकट जाएगा तो आपका जीवन में भी यहोवा महान कार्य को देखने को मिलेगा। हालेलुया। उपवास और प्रार्थना करने के लिए हम लोग आना चाहिए था। हालेलुया। उसके बाद एस्तेर रानी बोल रहे, और ऐसी ही दिशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भी इधर जाऊंगा। यदि नष्ट हो जाए तो मैं नष्ट हो जाऊंगा। हालेलुया। हम एस्तेर रानी अपने जीवन को विपत्ति में डालकर भी अपने लोगों के लिए खड़ा होने के लिए वो तैयार होगी। प्रियो, कभी हम स्वार्थी नहीं बनना, अपने लोगों के लिए भी खड़ा होना हमारा उत्तरदायित्व है। अक्विलास और प्रिस्किला के बारे में वचन में लिखा है, उन लोग अपने जीवन को विपत्ति में डालकर परमेश्वर का काम के लिए पौल के साथ खड़ा हो गया। शायद निंदा, कष्ट, उपद्रव मसीह के नाम के लिए आपको सहना पड़ा, क्रूस का रास्ता से जरा सा भी हटना नहीं। एस्तेर के बारे में हालेलुया ये भी लिखा है, राजा को उसके साथ राजा का प्रीति हुआ। जो कुछ वो मांगा राजा शेर ने उसके लिए कर दिया।
प्रिय एस्तेर का माँ भी। हालेलुया। आपका भी जीवन में बड़ा बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, आत्मीय दर्शन होना चाहिए। ऐसे रखने से प्रभु आपका जीवन में अनुग्रह करेगा। इसलिए जो एस्तेर का जीवन से हम लोग जो देखा वो गुण को हम लोग अपने जीवन को अपनाएंगे, परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के नाम का महिमा के लिए, अपना देश के लिए हम लोग खड़ा हो जाएंगे। परमेश्वर ने आपको संग हूँ। प्रभु आपका आशीष करूँगा।